और शनि जब छठे भाव में आता है तो नशा भी करवाता है। नशे से विशेष करके सावधान रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो अपना जो त्रिकोण का मेल है वो शुक्र, सूर्य और मंगल से, राहु से मिल रहा है, तो ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। तो आप इस व्यक्ति को ये सावधानी प्राप्त करनी चाहिए। जय माँ दुर्गे। हिम एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। 2026 का वर्ष मकर राशि वालों के लिए ज़्यादातर से शुभ रहेगा। मकर राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में है, धनेश भी है, तो इसमें आप जो भी कार्य करेंगे आपके साथ आपके सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों का सहयोग मिल जाएगा, आपको अच्छे व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। परंतु इस स्थान पर रह करके भाई बहनों का सहयोग कम मिलेगा, परिवार में अशांति आएगी। द्वितीय भाव में राहु है। राहु भ्रम फैलाता है। धन के लिए ज़्यादा इच्छा होगी, धन प्राप्ति भी होगी। आप शेयर मार्केट में अगर कार्य करेंगे, अगर पैसा अपना शेयर मार्केट में लगाएंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु साथ में राहु जो है धन की हानि भी करता है। धन हानि अचानक। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु है। अष्टम भाव का केतु गुप्त रोग देता है। यदि 4, 8, 12 में कोई पाप ग्रह है तो उसमें आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने का समय है। आप अपने कार्य को, अपने स्वास्थ्य को बहुत सावधानी से देखें। अगर हो सके तो आप हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल चेकअप कराएं। आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपका कोई अंग भंग हो सकता है, क्योंकि 8वें भाव में केतु जो है इस चीज़ को इशारा कर रहा है। आपके सप्तम भाव में 2 जून के बाद बृहस्पति आएगा। 2 जून से पहले वो छठे भाव में है। छठे भाव में बृहस्पति उत्तम फल दे रहा है। वो आपको सेवा भाव देता है, आप लोगों की सेवा करें। आपके 2 जून तक के अगर कोई शत्रु है तो आप उसे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 2 जून के बाद जिनके सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो सप्तम भाव में बृहस्पति आपके लिए शादी का शुभ संकेत लेके आ रहा है। यदि आप कोई नया कारोबार या व्यापार खोलना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ संकेत है। आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इन सभी चीज़ों में जैसे रोग प्राप्त हो रहा है, या कोई बाधा आ रही है, कार्य बाधा आ रही है, या शादी बाधा आ रही है, तो आप शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करवाएं। नमक का दान करें, पीपल का वृक्ष लगाएं। विशेष करके अगर आपके रोगी होने का संकेत आ रहा है तो आप शमशान घाट में भोजन बना करके, भोजन घर से बनाएं, भोजन पर काले तिल रखें और वह भोजन आप शमशान घाट पे छोड़ें और वहाँ पर एक दीपक जला दें। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, मेरे को किसी सज्जन ने एक अपनी कुंडली भेजी है। उस कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये कुंडली है, ये तुला लगन और आपका मिथुन राशि है। इस कुंडली में जो ग्रहों की है तो लगन में बुध गुरु है और द्वितीय भाव में शुक्र, सूर्य, राहु, मंगल और शनि 11वें भाव में और
आपका केतु 8वें भाव में है और चंद्रमा जो है 9वें भाव में है। तो इस कुंडली के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि शनि जो है इस वक्त 6ठे भाव में है। तो इस व्यक्ति को सेवा भाव रखना चाहिए। जो आपके निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, कोई सेवा के कार्य करने वाले जैसे मजदूर वगैरह जाए, इन लोगों को सहायता करनी चाहिए। और शनि जब 6ठे भाव में आता है तो नशा भी करवाता है। नशे से विशेष करके सावधान रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो अपना जो त्रिकोण का मेल है वो शुक्र, सूर्य और मंगल से, राहु से मिल रहा है। तो ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। तो आप इस व्यक्ति को ये सावधानी प्राप्त करनी चाहिए। चंद्रमा के साथ बृहस्पति युक्त है। बृहस्पति शनि के साथ और चंद्रमा के साथ मिल रहा है। तो इस वक्त अगर ये व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो इसकी तरक्की होना, जैसे जो है इसको पदोन्नति मिलना निश्चित है। अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, किसी नए कार्य पर विचार कर रहा है, तो इसे जल्द से जल्द अपना नया कार्य विचार करके शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस समय 2 जून तक का समय इसके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, माँ दुर्गा आपका कल्याण करे। जय माँ दुर्गा।